नेवला एक बत्तख का शिकार कर लेता है और मुर्गी यह सब देख लेती है। फिर वह बत्तख के घोंसले में जाती है जहां वह बत्तख का अंडा पाती है। अब बत्तख का अंडा अकेला था। उसे जिंदा रखने के लिए मुर्गी अपने शरीर की गर्मी उसे देने लगती है। फिर बत्तख राजा उसकी सेवा करने लगता है। वह उसके लिए रोज खाना लाने लगता है। लेकिन अगले दिन जब पूर्णिमा की रात थी तब भूखा नेवला फिर से शिकार के लिए निकला और बत्तख राजा काफी दिनों से अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह उससे लड़ने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर बत्तख राजा सोचता है कि मेरे मरने के बाद नेवला एक दिन मेरे बच्चे का भी शिकार करेगा, इसलिए वह नेवले को पकड़कर चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन नतीजा बुरा ही होता है। नेवला बच जाता है और बत्तख राजा का शिकार करके ले जाता है। वही दूर खड़ी मुर्गी असहाय होकर बस देख सकती थी और रो सकती थी। लेकिन तभी वह वापस घर पहुंची तो पाया बत्तख का अंडा फूट चुका है और उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला है जो उसे मां कहकर बुलाता है। इससे दुखी मुर्गी को थोड़ा शांति मिलती है और वह बत्तख के बच्चे को बचाने के लिए वह इलाका ही छोड़ देती है और वहां जाती है जहां बहुत सारे पक्षी रहते हैं। फिर वह अपने बेटे को तैरना सिखाने लगती है, लेकिन वह बत्तख नहीं है, इसलिए डूबने लगती है। बीवर उसे बाहर निकालता है और कहता है बत्तख के बच्चे अपने आप तैरना सीख जाते हैं। फिर मुर्गी मां उसकी अच्छे से देखभाल करती है जिससे वह धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है तो लोगों द्वारा उसे ताना सुनना पड़ता है क्योंकि उसकी मां बिल्कुल अलग थी। इसलिए लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह बत्तख का बच्चा है या फिर मुर्गी का। लेकिन बीवर सभी का मुखिया था। वह सभी को समझा लेता है। समय बीतता जाता है। बत्तख का बच्चा बिल्कुल अपने बाप जितना बड़ा हो जाता है। फिर सर्दियों के मौसम में वहां पर बहुत सारी बत्तखें आती हैं और एक दिन जब बच्चा उड़ रहा होता है तभी वह उस नेवले को देखता है जिसने उसके माँ बाप को मारा था। हालांकि उसे यह नहीं पता, वह तो अपने दोस्त को बचाने के लिए नेवले से लड़ने लगता है। लेकिन जंगल के नियमों के अनुसार कमजोर जानवर ताकतवर जानवरों के शिकार होते हैं। नेवला उसे पकड़ लेता है। हालांकि तभी मुर्गी वहां पर आती है और वह नेवले के बच्चों को देखती है और एक बच्चे को हाथ में पकड़कर उसका गला दबाने लगती है। फिर दोनों में एक फैसला होता है। नेवला अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मुर्गी के बच्चे की जान को बख्श देता है और फिर वह उन पर कभी ना हमला करने का वादा करता है। फिर कहानी के अंत में वह अपनी माँ को अलविदा कहकर बत्तखों के झुंड के साथ उड़ जाता है।